बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। डॉलर ऊपर, स्टॉक नीचे। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.07 महंगा हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 187.70 रुपए का हो गया है। उधर और आपने अभी हुकूमत इमरान खान ने संभाली नहीं है और IMF से आपको डिमांड आ गई कि $9.2 बिलियन जो पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिए उसकी मद में आप पे करें। लीमू 1300 रुपए किलो हो गए, जो आम आदमी अब गर्मियों में स्कंजवी भी नहीं पी सकता। लेकिन कुछ मीडिया के इनके गुलामाना हुकूमत के लगड़ बगड़ अब नहीं दिखाते। महंगाई हो गई है और भाई एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आवाम की दुहाइयों के बावजूद कीमतों में कमी नहीं हो सकी। कराची और लाहौर के शहरी महंगे ब्लाइडर से परेशान हैं तो पेशावर में आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटे की कीमत में जो इजाफा हो रहा है ये गरीब के लिए बिल्कुल मानने के काबिल है। मुझे इस सब के पीछे भारत नजर आता है। भारत खुद नहीं कर सकता था, लेकिन ये है कि उसने किसी और को आगे रखा। साथियों, पड़ोसी मुल्क में इस समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चीख ना रहा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब थोड़ा ज़्यादा चीख रहा है, अमीर जो है वो थोड़ा सा कम चीख रहा है। अब आप समझ सकते हो कि लोगों के पास में एक टाइम खाने को खाना नहीं हो पा रहा है, इतनी बम्पर महंगाई बढ़ती चली आ रही। और ये चीज़ यहाँ पे सीखने की भी हम हिंदुस्तानियों को ज़रूरत है कि हम ही लोग कहते रहते हैं, सब लोग कहते हैं, कोई उसमें वो बात नहीं है कि करता क्या है, विदेश घूमता रहता है, इधर घूमता रहता है, उधर घूमता रहता है। अगर आपके देश में जो नेतृत्व है वो काबिल नहीं है, वो कर्मठ नहीं है, तो आपके जीवन में कितनी ज़्यादा समस्या आ सकती है, आपकी जेबों पे कितना भयानक असर पड़ सकता है, वो हम पड़ोसी देश से देख कर ही सीख सकते हैं कि कितनी खौफनाक चीज़ हो सकती है। बहरहाल पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई बेकाबू होती जा रही है, अवाम बेहाल है। मटन और बीफ के बाद ब्रायलर गोश्त भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। कराची में चिकन की कीमत 580 से 600 रुपए तक जा पहुंची है। शहरी चिकन की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है। हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो नौबत फाकों तक आ जाएगी, ऐसा कहना है शहरियों का। इसी हवाले से मजीद उनका क्या कहना है जानेंगे। जो है ईद भी गुजर चुकी है, महंगाई में कोई तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत तब्दील हो गई लेकिन महंगाई में कोई तब्दीली नहीं आई। साथ साथ हम देखते हैं कि जब बीफ में बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लंपी स्किन आई थी, तो उस वक्त चिकन की डिमांड में जो है वो इजाफा देखा जा रहा था, जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि रेट्स भी बढ़ना शुरू हो गए। तो 1 किलो चिकन के लिए 600 रुपये जो पे किए जा रहे हैं, उसके अब इसलिए जो है कराची की आवाम जो खासा परेशान नजर आती है कि महंगाई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। रमज़ान मुकम्मल हो गए, ईद गुजर गई। टमाटर और प्याज की फी किलो कीमत 100 रुपए, अदरक और लहसुन 450 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम की दुहाइयों के बावजूद कीमतों में कमी नहीं हो सकी। लाहौर में भी चिकन 429 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों को इसी हवाले से कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर चिकन की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकती। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। डॉलर ऊपर, स्टॉक नीचे। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.07 महंगा हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 187.70 रुपए का हो गया है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। KSE 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। मार्केट 44,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सकी है। अब तक इंडेक्स 2.30% गिर चुका है। इसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है कि जो चिकन है इतना महंगा क्यों हो रहा है। कि चिकन एक ऐसी आइटम है जो पंजाब में बेहतरीन प्रोडक्शन है इसकी, ये को अफ़गानिस्तान से नहीं आता, लेकिन यहाँ सिस्टम की इतनी ख़राबी है कि आवाम की पहुँच से दूर नहीं, बहुत दूर हो चुका है। कराची और लाहौर के शहरी महंगे ब्लाइडर से परेशान हैं तो पेशावर में आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटा महंगा होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब आदमी जाए तो जाएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, हर चीज़ महंगी है। सब्जियाँ और जो मसाले वगैरह हर चीज़ महंगी है। चीनी, आटा 2-2.5 रुपये किलो महंगा, थैले पे महंगा। आटे की कीमत में जो इजाफा हो रहा है ये गरीब के लिए बिल्कुल मानने के काबिल है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं ना, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो क्या करेगा। आटा तो पहले तकरीबन ये 1100 रुपये में मिल रहा था और सरकारी आटा जो था वो 800 में मिल रहा था। अभी ये आटा तकरीबन 1400 में बिक रहा है, तो ये गरीब बंदे के लिए बहुत इंतहाई महंगी हो गई। लीमू 1300 रुपए किलो हो गए, जो आम आदमी अब गर्मियों में स्कंजवी भी नहीं पी सकता। लेकिन कुछ मीडिया के इनके गुलामाना हुकूमत के लगड़ बगड़ अब नहीं दिखाते। महंगाई हो गई है
और भाई एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आज से कुछ साल पहले तक जब हम यहाँ पे प्रोग्राम किया करते थे तो जब पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के हवाले से बात करते थे तो या तो वो तालीम होता था या सेहत होता था, मगर इस वक्त पाकिस्तानी जिस सबसे बड़े मसले पे घिरे हुए हैं वो मसला है महंगाई का मसला। रिकॉर्ड जो बुलंद तरीन सतह जो इस वक्त नोट की गई है वो है 13.4%। इस शरह के हिसाब से महंगाई इस वक्त हो चुकी है। क्या मौजूदा हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ साहब जो है, क्या ये भी अपने इस दौरे हुकूमत में महंगाई को काबू करने में गुज़श्ता हुकूमत की तरह क्या नाकाम रहेंगे? देखिए, महंगाई तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, जो पाकिस्तान का सबसे सुनहरी दौर था उसमें भी महंगाई का रोना था। और यकीनन जब इमरान खान ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और आपने अभी हुकूमत इमरान खान ने संभाली नहीं है और IMF से आपको डिमांड आ गई कि 9.2 बिलियन डॉलर जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए उसकी मद में आप पे करें। दूसरा हमने ये जिक्र किया था कि IMF को जब 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए नॉक किया जाएगा तो उस वक्त महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, उनकी शराइत पे अमल करना होगा। मैं देखिए, जब रशिया आपको 30% डिस्काउंट के साथ इंटरनेशनल मार्केट से 30% कम कीमत पे आपको जब गंदम दे रहा है, आपको वो पेट्रोल 30% कम पे दे रहा है, आपको वो गैस दे रहा है, तो आप उनसे लें। लेकिन आप नहीं लेंगे, इसकी वजह ये है कि अमेरिका बाद नाराज़ ना हो जाए। कुर्बानियाँ दी कि हमने जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों किए। तो मेरा हुकूमत को यही मशवरा होगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, कि खुदारा ये चीज़ें आप इंपोर्ट करें रशिया से, ताकि हमें लोगों को सहूलत मिले, सस्ता हो गए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पे खूनरेज़ी शुरू हो जाएगी। अगर अयूब खान के दौर के बाद से एक भी डैम पाकिस्तान में नहीं बना, तरबेला डैम के बाद मुशर्रफ ने जब 6 डैम्स अनाउंस किए तो इनकी हुकूमत गई 2008 से 2018 तक 1 इंच काम नहीं हुआ किसी डैम के ऊपर। क्यों? कि ये अमेरिका बहादुर को और इंडिया को नाराज करना नहीं चाह रहे थे, इस खौफ की बिना पे इन्होंने काम नहीं किया। मुझे इस सब के पीछे भारत नजर आता है। भारत खुद नहीं कर सकता था, लेकिन ये है कि उसने किसी और को आगे रख के, तो लाइक डेमोक्रेट्स को आगे रख के तो ये कुछ किया होगा या किया है। उसका तो ऑब्वियसली अप्रूव भी आ गया, डिमांड। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारी चीज का मास्टरमाइंड भारत है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत जो अमेरिकन की हुकूमत थी, रिपब्लिकन्स की, ट्रंप की हुकूमत, उनसे भी ये कहा गया। साथियों, जिस तरीके से किसी भी सैनिक को रोज रोज प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है कि वो रोज रोज जाए और 4-6 दुश्मनों को ठोक करके आए, तभी आप मानेंगे कि नहीं, हाँ अब ये काबिल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठा है, आपके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, आपके इलाके में बम धमाके नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि सेना हो या इंटेलिजेंस हो, वो बहुत मेहनत से अपना काम कर रही है। उसी तरीके से ये भी चीज़ हम यहाँ पर साफ तौर पर देखने वाली है कि आज आप में कोई फ़र्क तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें थोड़ा सा रिलीजियस जो चीज़ें हैं, जो रिलीजियस मतभेद हैं, उनके अलावा क्या फ़र्क है? जिस तरह बोली भाषा हो, मोटा मोटी खाना पीना हो, सब चीज़, पढ़ाई वढ़ाई, लगभग सब कुछ एक ही जैसा है। हम लोग उतनी समस्या नहीं झेल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को आप देख रहे हो किस तरीके से चीख चिल्ला रहे हैं। अगर उतनी चीज़ें हम यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं झेल रहे तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल जो हमारा नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व, वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर रहे, वो ढाल बन के हम लोगों को बचा रहा है। चलो वहाँ पर उसको हम देख लें। श्रीलंका जो पाकिस्तान है, इंडिया, इसमें जो रिलीजियस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। श्रीलंका में और हिंदुस्तान में आप देख लो, नेपाल में देख लो, अगल बगल में जितने देश हैं आप सब में देख लो, इस समय कितनी खौफनाक स्थिति है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कितनी खौफनाक स्थिति है। हिंदुस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान बचा हुआ है कि कम से कम ऐसी समस्या नहीं आ रही है हम लोगों को। जिस तरीके से आपने रेट सुने वीडियो में कि इतना भयानक कोई आदमी, नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हम लोगों ने आज दिन में जो पहला वीडियो था उसमें ये चर्चा भी करी थी कि 30-35 हज़ार एक नॉर्मल 4 से 5 लोगों के परिवार का खर्चा है पाकिस्तान में। हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए तब भी आप समझ लीजिए लगभग 18 से 20 हज़ार।
तो जो इससे कम कमाता है उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर हो गई है, इसमें कोई भी शक किसी तरीके का भी नहीं है। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।